आप देख रहे हैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक अति विशिष्ट दवा के बारे में बताऊंगा। अति विशिष्ट क्यों है? क्योंकि ये मानसिक अवस्था से संबंधित है। मानसिक अवस्था में जो सबसे प्रमुख रोग है वो है अवसाद का, डिप्रेशन। यदि व्यक्ति अवसाद में चला जाए तो फिर वो ना तो उसका किसी काम में मन लगता है और हमेशा बीमार बना रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं लगता, तो बहुत ही असुविधाजनक स्थिति उसकी उत्पन्न हो जाती है। अवसाद कैसे उत्पन्न होता है? अवसाद अचानक किसी दुर्घटना से हो सकता है। जा रहे हैं, कहीं टक्कर हो गई जोरदार और उसका भय मन में भर गया, किसी ने कस के धमका दिया, मारपीट हो गई, या वैसे ही किसी ने चाकू छोरा दिखा के धमका दिया, या घर में आके धमकी दे दी, फ़ोन पे दे दी, उसके कारण जो है वो घबराहट हो गई, भय उत्पन्न हो गया। तो भय से फिर वो आदमी बड़ा डरा डरा सा रहता है, तो वो अवसाद में चला जाता है। किसी ने कोई बात ऐसी कह दी, तीखी कह दी अपने किसी परिचित ने, उसका सदमा लग गया। व्यापार में कहीं घाटे का सदमा लग गया। अति प्रिय कोई संबंधी है, अति निकट संबंधी, और उसका अचानक ही निधन हो जाए जिसकी कभी संभावना ना हो, और अकेलापन एकदम महसूस करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का खाने तक में मन नहीं लगता। और क्यों नहीं मन लगता? उसके कारण जो मानसिक स्थितियाँ, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उससे जो हमारे शरीर की ग्लैंड्स हैं, जैसे लीवर है, गाल ब्लैडर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, तो ये जो ग्लैंड्स हैं ना, ये उसमें अपने अपने केमिकल निकालती हैं। उससे हमारे शरीर ठीक से चलता है, पाचन शक्ति भी होती है और बाकी अंग भी अच्छे से काम करते हैं। 8 ग्लैंड्स हमारी हैं। तो जब ऐसा कोई शॉक लगता है, दुख होता है, धक्का लगता है व्यक्ति को, तो फिर वो ये शरीर की जो ये परिचालन व्यवस्था ये बिगड़ जाती है। तो जब मैं आपको दवा बता रहा हूँ, जब आप उस दवा को लेते हैं तो वो फिर वो उनको सामान्य कर देती है। 1-2 दिन लगते हैं सामान्य होने, बहुत दिन नहीं लगते। बहुत सारे उदाहरण हैं। अचानक किसी की डेथ हो गई, युवक की हो गई, पति की हो गई, युवा बेटे की हो गई, माँ भोजन नहीं कर रही है, या पत्नी है, बहन है, गश खा खा के गिर रहे हैं, कोई ऐसी घटना हो जाए, अचानक बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लग जाए, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो दवा को असर करने में कितना समय लगता है? 1 दिन। दिन में 3 खुराक सुबह दोपहर शाम दे दीजिए, बहुत होते 1 आध दिन अगले दिन और दे दीजिए बस। तो नहीं खा रहा है वो खाने लग जाएगा, बात नहीं कर रहा है वो ढंग से बात भी करने लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं, परिचालन व्यवस्था, वो सुधर जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी दवा है ना? तो बहुत बार ऐसा बात होती है। तो एक छोटी सी दवा के अभाव में न जानने से कहते समझाओ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, डेथ हो गई, अरे भाई ये तो होती रहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी अपने अपने आप ज़िंदगी देखो। अरे तो समझ तो उसको भी है जिसको आप समझा रहे हो, क्या उसको नहीं पता लगता ये कि लोग मरते रहते हैं, जीते रहते हैं? लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसी को मालूम है। भय हो गया तो मैं निकलूँगा, मार देंगे मेरे को, भय उत्पन्न हो गया, डिप्रेशन में चला गया, किसी सगे संबंधी ने कह दिया, तो उसी स्थिति में दवा देते हैं। ये देखिए दवा लिखिए, एकोनाइट नेपलेस। एकोनाइट पर्याप्त यही नाम होता है वैसे, नेपलेस एक और भी कर दिया पूरा नाम। एकोनाइट नेपलेस 30 पावर, एक शीशी छोटी सी ले आए 20 रुपए की, सुबह दोपहर 3 खुराक खा ली, बाकी पड़ी है पड़ी रहने दो, और बीमारियों में भी तो काम आती है। तो ये दवा जो है ये बहुत ही बेहतरीन दवा है, टेस्टेड मेडिसिन है। किसी को दे दीजिए, अवसाद उत्पन्न हुआ हो अचानक किसी झटके से, वो आप दे दीजिए, आप देखिए फिर उसके 1 दिन के अंदर क्या असर होता है। उसके खाना पीना, बातचीत सब सुधर जाएगी। एक बात हो गई। अब इससे दूसरी भी बड़ी घटना हो सकती है। क्या हो सकती है? हो सकती है आत्महत्या की प्रवृत्ति। अवसाद के कारण ही होता है वो भी। लोग कहते हैं कि ये
ऋण लेने के कारण हो गया, बहुत बीमार थे, कष्टों के कारण हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने गरीब लोग हैं एक भी ना होते, सारे मर चुके होते। जितने बीमार हैं, अति अधिक कष्ट में है, ये कोई कष्ट में नहीं पड़े होते, अस्पताल खाली मिलते आपको, सब मर चुके होते। लेकिन आप देखिए कि कोई मरना चाहता है क्या? इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, परिवार के सारे लोग मर जाते हैं, अकेले बचता है, वो भी हड्डी पसली टूटी होती है, उसकी भी जीने की इच्छा होती है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दुखों कष्टों के कारण उसने आत्महत्या कर ली? नहीं। फिर बंधुआ मजदूर पीढ़ियों तक लोग रहे, आप भी कहानियाँ पढ़ते आ रहे हो, कैसे रहे? गुलाम बने रहे, दास बने रहे, अमेरिका में बने रहे, भारत में बने रहे, कैसे काम उन्होंने किए? मरे क्या कोई? नहीं मरे। क्यों मरते हैं? क्योंकि मानसिक रोग हो जाता है। जब एक विशेष प्रकार का रोग है, मन के ऊपर उसका प्रभाव होता है, तो व्यक्ति को लगता है कि अब ये दुनिया निस्सार है और मुझे चले जाना चाहिए, तो फिर उसकी प्रवृत्ति आत्महत्या की होती है। तो अगर किसी में ऐसी प्रवृत्ति हो कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा कहे, या कभी ऐसा कोई प्रयास करता दिखे, तो फिर उसके लिए दवा है, और दवा बहुत बार नहीं देनी है, थोड़ी हाई पावर की दवा है, तो बहुत बार नहीं दी जाती। एक दवा दे दीजिए, एक हफ्ते के बाद फिर रिपीट कर दीजिए, बहुत हो तो बस 2 खुराक बहुत है, बाकी शीशी पड़ी है, पड़ी रहने दीजिए, मत चिंता करिए कि शीशी का क्या करें। उसका उपयोग और भी जगह होता है। क्या दवा है? वह है आरम मेटेलिकम 1 ml, आरम मेटेलिकम 1 ml। तो आरम मेटेलिकम 1 ml जो है, ये बेस्ट मेडिसिन है। अगर किसी में आत्महत्या की प्रवृत्ति है, उसको एक खुराक खिला दीजिए, एक आध हफ्ते बाद फिर खिला दीजिए उसको, बार बार नहीं देनी है, बार बार देने से नुकसान करती है। इसका उपयोग दूसरा भी है, जहाँ हड्डी बढ़ जाती है, जैसे नाक की हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, साइनस हो गया, सड़न उत्पन्न हो रही है नाक में, या कहीं हड्डी बढ़ गई, तो भी इसको उपयोग करते हैं। एक खुराक इसकी देते हैं, बाकी फिर 1-2 दवाइयाँ और लगती हैं साथ में। तो अगर बढ़ी हुई हड्डी होती है, वो भी धीरे धीरे वापस हो जाती है, क्योंकि सारी बीमारी की चक्कर है। तो ये मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं बताई हैं। ये सामान्य दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन बहुत सस्ती, बहुत शीघ्र काम करने वाली है। आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध होती रहें।